हेलो एवरीवन। नमस्ते। राधे राधे। सबको राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाकाल। चलो आज का हम सेकंड सेशन हमारा स्टार्ट करते हैं यंत्र साधना का। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है, गृह सुरक्षा यंत्र। यह यंत्र घर को सभी अवांछित ऊर्जाओं से बचाने के लिए अत्यंत प्रभावी है। इस यंत्र को बनाते समय भगवान हनुमान जी का आह्वान करें, क्योंकि भगवान इस धरती पर अत्यधिक सक्रिय है और हनुमान जी बहुत ही पावरफुल है। यह यंत्र हमारे घर के सभी प्रकार की नकारात्मक बाधाओं को दूर करता है। इस यंत्र को बनाने का समय, ये कब बना सकते हैं हम? दिवाली की रात, होली की रात, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, अक्षय तृतीया और शुक्ल पक्ष के कोई भी मंगलवार को बना सकते हैं। इस यंत्र को प्रतिदिन घी का दीपक और अगरबत्ती लगाना है, दिखाना है। और इस यंत्र को बनाते समय ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः का 108 बार जाप करें। इस यंत्र को मंदिर में लाल कपड़े पर स्थापित किया जा सकता है। घर का जो आपका मंदिर है, पूजा का स्थान है, वहां पर लाल कपड़े पर इस यंत्र को स्थापित किया जा सकता है। इस यंत्र को फ्रेम बनवाकर घर के मुख्य द्वार पर भी लगाया जा सकता है। ये घर की सुरक्षा के लिए यंत्र है, तो मुख्य दरवाजे पर भी हम टांग सकते हैं। इस यंत्र को बनाने का क्रम रहेगा 564545। बीच में रामदूत हनुमान लिखना है और नीचे में नेम ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, घर के मुखिया का नाम लिखना है। अगर आप किराए से रह रहे हैं तो हमारे मुखिया का नाम, जो भी हम मुखिया है घर के अपने, उनका नाम लिख सकते हैं। अन्यथा परिवार के, घर के मुखिया का नाम लिखिए, और आप किराए से रह रहे तो परिवार के मुखिया का नाम लिखिए। अब ये नेक्स्ट यंत्र आता है ज्ञान प्राप्ति हेतु यंत्र, विद्या प्राप्ति यंत्र। यह यंत्र विद्यार्थियों के लिए, सरस्वती माता जी के लिए भी है। यह यंत्र स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। यह यंत्र विद्यार्थियों को गहन ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। इस यंत्र को बनाने का समय अमावस्या के अगले दिन इसको बनाया जा सकता है। मंत्र का जाप करना है, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्या आरंभाय करिष्यामि सर्वभवतु में सदा। ये सरस्वती माता का मंत्र है, इसे आपको जाप करना है। यंत्र पूरा होने के बाद इस यंत्र पर फूंक मारे, इस यंत्र को अध्ययन मेज पर रख सकते हैं। यंत्र का क्रम है दोस्तों 73, 61, 2, 8। नेक्स्ट लाइन 7, 3, 78, 76। उसके बाद नेक्स्ट लाइन 60, 74, 61। उसके बाद नेक्स्ट लाइन 4, 6, 87, 91। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, आपको जो भी अच्छा लगे उसको यूज कर सकते हैं। अब ये अगला यंत्र आता है व्यापार वृद्धि यंत्र। इस यंत्र को व्यवसाय बढ़ाने में और आर्थिक समृद्धि लाने में उपयोग करते हैं। इस यंत्र को बनाने का समय, इसे दोस्तों दिवाली की रात बना सकते हैं, होली की रात, किसी भी ग्रहण में, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, अक्षय तृतीया, शरद पूर्णिमा और शुक्ल पक्ष का कोई भी मंगलवार। इसमें शरद पूर्णिमा ऐड है। इस यंत्र में एक रिस्ट्रिक्शन है, वो क्या है कि यंत्र में दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। उदाहरण के लिए पहले 1 लिखे, फिर 2, 3, 4, 9, इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। देवी महालक्ष्मी का आह्वान करें और उससे अनंत समृद्धि की प्रार्थना करें और महालक्ष्मी मंत्र का जाप करें। इस यंत्र को आप अपने व्यवसाय या कार्यालय की नजदीकी दीवार पर लगा सकते हैं। इसमें ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। ऊपर जो प्रतिष्ठान या दुकान के मालिक का नाम है उसको लिखना है, और नीचे फिर यंत्र बनने का 725, 498,
163। अगला यंत्र है हमारा इच्छा प्रकटीकरण यंत्र या सर्व इच्छा पूरक यंत्र। यह यंत्र हमारी इच्छाओं को साकार करने और उनकी पूर्ति में सहायक है। भगवान शिव का आह्वान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे शीघ्र प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस यंत्र को बनाने का समय दिवाली की रात, होली की रात, ग्रहण, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, अक्षय तृतीया और श्रावण मास के सोमवार और शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को बनाया जा सकता है। इस यंत्र को 1 वर्ष तक रखना है और इसे फिर नदी में प्रवाहित बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। इस यंत्र को बनाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। अपने ड्रॉवर में रख सकते हैं, इसको गले में पहन सकते हैं और दाहिनी भुजा में बांधा जा सकता है और इस यंत्र को फ्रेम बनाकर लटकाया भी जा सकता है। अगर कोशिश करें इस यंत्र को अगर बनाते समय देवनागरी लिपि का उपयोग कर सको तो ज्यादा बेहतर है। अगर देवनागरी लिपि आपकी समझ में नहीं आती है, नहीं बना पाते हैं, तो इंग्लिश में भी बना सकते हैं, 100% फायदा देगा। वम 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 वम। दूसरी लाइन में लिखना है पम 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 पम। नीचे फिर तीसरी लाइन में दम 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 दम। आखिरी लाइन में लम 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 लम। इस प्रकार से इस यंत्र को बनाना है और जैसे बताया गया है उस प्रकार से इसे रखना है। अब अगला यंत्र आ रहा है दोस्तों, यश प्राप्ति यंत्र। यह यंत्र यश, कीर्ति और वैभव प्रदान करता है। ये बहुत ही अमेजिंग यंत्र है दोस्तों। जिसको यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, वैभव चाहिए, तो वो ये यंत्र उनके लिए है। यह यंत्र जीवन में खोए हुए अवसरों, समाज में खोई हुई गरिमा और सम्मान को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। इस यंत्र को कब बनाना है? इस यंत्र को दिवाली की रात, होली की रात, ग्रहण, गुप्त नवरात्रि, नवरात्रि, अक्षय तृतीया और शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को बनाया जा सकता है। इस यंत्र को बनाते समय देवी पद्मावती का आह्वान करना है। घी का दीपक लगाए और अगरबत्ती लगाए देवी पद्मावती का आह्वान करें। ओम क्लीम क्लीम श्रीम पद्मावते नमः। ओम खलीम श्रीम पद्मावते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ये यंत्र भारी जा रहा है, पढ़ने में दिक्कत हो रही, तो ओम पद्मावती देवी नमः का जाप करें 108 बार। इस यंत्र की अवधि, वैलिडिटी इस यंत्र की 1 वर्ष है। 1 वर्ष के बाद इस यंत्र को जल में प्रवाहित कर दे और दूसरा यंत्र बनाए। इस यंत्र को लाल धागे में किसी भी धातु के ताबीज में पहना जा सकता है। इसे जातक के शरीर के पास कहीं भी रखा जा सकता है। ये समाज में आपकी कीर्ति से संबंधित इस यंत्र का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है इसमें। तो ये बहुत ही अमेजिंग यंत्र है जिसको यश प्राप्ति करना है। 4 5 58 31 62 57 86 6 3 60 59 56 63 2 एंड 7। इस प्रकार से आप इस यंत्र को बना सकते हैं। अब ये लीजिए दोस्तों, आपके सामने एक बहुत ही एक अमेजिंग यंत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत ही बढ़िया। ये परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए है। यह यंत्र आज की परीक्षा के भय को दूर करने में मदद करता है। जो बच्चों में परीक्षा के प्रति बहुत ही संशय की भावना रहती है और डर जाते हैं, परीक्षा के समय घबराहट बढ़ जाती है, उनके लिए ये यंत्र बहुत ही काम का है। यह यंत्र परीक्षा के दौरान तनाव को कम करता है या उससे तनाव से उबरने में मदद करता है, ध्यान केंद्रित करने और शांत रहने में मदद करता है। इस यंत्र को बनाने का समय दिवाली की रात, होली की रात, ग्रहण, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, अक्षय तृतीया और शुक्ल पक्ष का कोई भी मंगलवार आप इसे बना सकते हैं। इस यंत्र को बनाते समय देवी पद्मावती का आह्वान करना है, घी का दीपक लगाना है और अगरबत्ती लगाना है। ओम खलीम श्रीम पद्मावती नमः। इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। उसमें 108 बार जाप करना था, इसमें 21 बार करना है। या ओम पद्मावती देवी नमः का जाप करें। इस यंत्र की अवधि भी 1 वर्ष की है। इस यंत्र को लाल धागे में और किसी भी धातु की ताबीज में पहना जा सकता है। परीक्षा में जाने से पहले इस यंत्र का दर्शन अवश्य करें। यंत्र पर दही और चीनी भी चढ़ाए, फिर जातक उसका स्वयं प्रसाद ग्रहण करके और फिर परीक्षा में जाना है।
परीक्षा में इसे अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए आप अपने परीक्षा टेबल मतलब पढ़ाई के टेबल पर रख सकते हैं। इस यंत्र को बनाते समय यहाँ पर उनका नाम लिखे जो जिनके लिए ये यंत्र उपयोग किया जा रहा है, यानी बच्चे का नाम, विद्यार्थी का नाम यहाँ लिखेंगे। और ये यंत्र इस प्रकार बनेगा: 63, 81, 28, 76, 80, 74, 91, 46, 75, 79। इस प्रकार से ये यंत्र बनेगा और आप इसका बिल्कुल बहुत लाभ लीजिए दोस्तों। ये देवनागरी लिपि में भी है। अगर आप देवनागरी लिपि में बनाना चाहते हैं तो देवनागरी लिपि में बनाए बनाए, और देवनागरी लिपि कठिन पड़ रही है तो आप इंग्लिश में भी बना सकते हैं। अगला यंत्र आ रहा है हमारा अदालती मामलों में सफलता के लिए यंत्र। ये कोर्ट कचहरी और इस प्रकार के मामलों के लिए बहुत ही प्रभावशाली यंत्र है और बहुत ही कारीगर रिजल्ट देता है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है। इस यंत्र को जातक को अनचाहे अदालती मामलों में जल्दी छूट मुक्ति दिलाने में मदद करता है। ये यंत्र जो भी कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हैं कोई भी, उनको इससे मुक्ति दिलाने में बहुत मदद करता है। यह यंत्र जातक को अदालती मामलों में बाहर निकालने में सकारात्मक परिणाम देता है। जातक की प्रामाणिकता पर भी विचार किया जाना चाहिए। मतलब वो अगर सही है, उसने गलत नहीं किया है, तो ये यंत्र उसको पॉजिटिव अट्रैक्शन दे करके उससे निकाल देता है। अगर गलत किया है तो उसको दंड मिलेगा, परंतु अगर वो सच्चा है और उसको फंसाया जा रहा है और उसको परेशान किया जा रहा है, तो ये यंत्र बिल्कुल उसको मुक्ति दिलाने में काम करेगा। इस यंत्र को बनाने का समय दिवाली की रात, होली की रात, ग्रहण, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, अक्षय तृतीया और शुक्ल पक्ष का कोई भी मंगलवार। इस यंत्र को बनाते समय भगवान हनुमान का ध्यान करें। यंत्र बनाते समय और बनाने के बाद भी हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह यंत्र किसी भी बंधन योग के दौरान मानसिक शक्ति प्रदान करता है और मदद करता है। इस यंत्र को लाल धागे में बनाकर किसी भी धातु के ताबीज में रखा जा सकता है और पहना जा सकता है। अदालत जाने से पहले इस यंत्र को अवश्य देखना चाहिए। जब तक अदालत का आदेश जातक के पक्ष में हो जाए तो इस यंत्र को नदी में प्रवाहित कर दे। जब अदालत का आदेश जातक के पक्ष में हो जाए तो इस यंत्र को फिर नदी में, जल में प्रवाहित कर देना चाहिए अपना काम होने के बाद। या नहीं हुआ काम, कोई कोई केस ज्यादा चलेंगे, 1 साल से ज्यादा, तो उस स्थिति में 1 वर्ष में इसको प्रवाहित कर दे, 1 वर्ष होने पर, और पुनः दूसरा यंत्र बनाकर अपने पास रखे। यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम आएगा जिसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट में कौन जा रहा है गवाही देने, क्या हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। केस कोर्ट में केस जिस नाम के व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड है उसका नाम आएगा। 564545 और नीचे रामदूत हनुमान लिखना है। इसको भी देवनागरी लिपि में भी बना सकते हैं और इंग्लिश में भी बना सकते हैं, आपको जो सरल पड़े उसमें बना सकते हैं। अगला यंत्र आता है सर्व पीड़ा नाशक यंत्र। ये यंत्र आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों। बहुत ही अमेजिंग यंत्र है ये यंत्र किसी भी प्रकार के कष्ट या पीड़ा के लिए प्रभावी है। कष्ट शारीरिक, मानसिक और भावात्मक हो सकते हैं। यह यंत्र कुंडली में ग्रहों के असंतुलन को नियंत्रित करने में मदद करता है। इस यंत्र को बनाने का समय क्या रहेगा दोस्तों? दिवाली की रात, होली की रात, ग्रहण, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, अक्षय तृतीया और शुक्ल पक्ष का कोई भी मंगलवार। इस यंत्र को बनाते समय हनुमान जी का ध्यान करें। निम्नलिखित श्लोक का नियमित जाप करना है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का अध्ययन मतलब पाठ करते हुए इस यंत्र को बनाना है। इस यंत्र को लाल धागे में किसी भी धातु के ताबीज में धारण किया जा सकता है। समस्या का समाधान होने पर ताबीज
और यंत्र को जल में प्रवाहित कर दे। जैसे हमें पीड़ा में आराम मिल जाता है, 1 महीने में मिले, 8 दिन में मिले, जब भी मिले, तो इसको फिर प्रवाहित कर दे जल में। और 1 वर्ष हो गया अगर पीड़ा लंबी है तो उसको जल में प्रवाहित करके दूसरा यंत्र बना सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, आपके लिए प्रस्तुत है बहुत ही एक अच्छा यंत्र। बुरे स्वप्नों को निवार। हम सभी सोते समय सपने देखते हैं और कभी कभी उनमें से बहुत बुरा सपना देख लेते हैं। ये बुरे सपने हमारी वर्तमान स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। कभी कभी ऐसे सपने बार बार आते हैं तो इस यंत्र की आवश्यकता होती है। यह यंत्र बुरे सपनों से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। इस यंत्र को बनाने का समय क्या रहेगा? ये दिवाली की रात में बना सकते हैं, होली की रात में बना सकते हैं, ग्रहण में, गुप्त नवरात्रि, नवरात्रि और अक्षय तृतीया और शुक्ल पक्ष का कोई भी मंगलवार। इस यंत्र को बनाते समय एक रिस्ट्रिक्शन है कि इस यंत्र को बनाते समय संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है और भगवान सूर्य देव और माता दुर्गा जी का आह्वान करना है। ये 2 मंत्र है, इसमें से किसी भी मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं आप लोग। ओम सूर्याय नमः या माता दुर्गा जी का मंत्र ओम दुर्गाय नमः का जाप करते हुए इस यंत्र को बनाना है। इस यंत्र को लाल धागे में पिरोकर किसी भी धातु के ताबीज में पहना जा सकता है। इस यंत्र को रात में सोते समय तकिए के नीचे भी रखा जा सकता है। समस्या का समाधान हो जाने पर ताबीज या यंत्र को बहते जल में प्रवाहित कर दे। दोस्तों, यंत्र बहुत ही अमेजिंग है। आप इसे देखिए, इसका सीक्वेंस इस प्रकार रहेगा 725498 163। इसको इंग्लिश में भी बनाया जा सकता है और हिंदी में भी बनाया जा सकता है। अगला यंत्र आ रहा है हमारा यात्रा सिद्धि यंत्र। अगर हमें किसी यात्रा पर जाना है और अगर आपके मन में डर हो कि यात्रा कैसी रहेगी, सफलता देगी नहीं देगी, तो ये यंत्र गारंटी देता है कि आपकी यात्रा सफल होगी और आप बिना किसी विघ्न बाधा के वापस सुरक्षित आ जाओगे। यदि आपको किसी महत्वपूर्ण या अति आवश्यक कार्य से यात्रा करना है और उसमें सफलता चाहिए तो यह यात्रा सिद्धि यंत्र आपके लिए है। इस यंत्र को बनाने का समय दिवाली की रात, होली की रात, ग्रहण, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, अक्षय तृतीया और शुक्रवार मंगलवार को बना सकते हैं। इसमें भगवान हनुमान जी का ध्यान करना है। इस यंत्र को लाल धागे में किसी भी धातु के ताबीज में धारण किया जा सकता है। यात्रा पूरी होने पर भले ही सफलता न मिले, ताबीज या यंत्र को बहते जल में प्रवाहित कर अपनी यात्रा पूरी होने के बाद में इसको जल में प्रवाहित कर देना है। ऊपर व्यक्ति का नाम लिखना है जो यात्रा कर रहा है, यहाँ पर लम लिखना है और ये यंत्र जैसा बताया है इलिप्स आकार में आधा बना के, और यहाँ पर जहाँ जा रहे हो, जहाँ की यात्रा कर रहे हो वहाँ का नाम लिखना है और उसके बाद यहाँ 1 2 4 आएगा। इस प्रकार से ये यंत्र हो। तो ये आज का हमारा यंत्र साधना का क्लास 2 का पूरा सेशन यहाँ खत्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम और आगे यंत्रों को पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे यंत्र आपके पास आएंगे और आप उसका पूरा उपयोग करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय राधे राधे, जय महाकाल।